पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों के भरोसे चुनाव जीतने के सपने देख रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां भगवा पार्टी को अगले साल होने वाले आम चुनाव में वोट हासिल करने में मदद नहीं करेंगी। मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज में एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए टीएमसी सुप्रीमो ने देश के सभी विपक्षी दलों से एकजुट होकर 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से मिलकर लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल एक साथ हो जाएंगे तो बीजेपी की हार पक्की है। बीजेपी सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के सहारे अगले साल होने वाला चुनाव नहीं जीत सकती है। कार्यक्रम में उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से कई अनुरोधों के बावजूद राज्य प्रशासन को गंगा कटाव को रोकने में कोई मदद नहीं की। ये मुर्शिदाबाद और मालदा जिले के लोगों के लिए एक बड़ा और अहम मुद्दा है। शमशेरगंज में कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद ममता बनर्जी ने क्षेत्र में नदी के कटाव के कारण जमीन खोने वाले किसानों को जमीन के दस्तावेज सौंपे। सीएम बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि अगर कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ भाजपा का पतन शुरू होता है तो उन्हें खुशी होगी। ममता बनर्जी ने टीएमसी के जनसंपर्क अभियान में एक संबोधन के दौरान बीजेपी पर अपने हितों के लिए हिंदू धर्म को बदनाम करने का भी आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा जितनी जल्दी सत्ता से बाहर होगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट न दे, अपनी पसंद की किसी भी पार्टी को वोट दे। मुझे खुशी होगी कि अगर बीजेपी का पतन कर्नाटक से शुरू होता है। उन्होंने मनरेगा के मसले पर कहा कि मनरेगा के क्रियान्वयन में पश्चिम बंगाल का प्रदर्शन सबसे अच्छा, फिर भी राज्य को बकाया राशि जारी नहीं की गई। दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारी पहलवानों के बीच जंतर मंतर पर हाथापाई को लेकर केंद्र पर भी निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने आश्चर्य जताया कि कितनी केंद्रीय टीमों को वहां भेजा गया। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी पहलवानों पर कल रात दिल्ली में पुलिस ने हमला किया। कितनी केंद्रीय टीमों को वहां भेजा गया है, भाजपा को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात को लेकर मंगलवार को निशाना साधा था। बनर्जी ने दावा किया था कि बीजेपी लोगों को झूठ की बात से बेवकूफ बनाती है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की प्रचंड जीत की दूसरी वर्षगांठ पर प्रदेश के लोगों को बधाई दी। इस दौरान ममता बनर्जी ने अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए विपक्षी दलों से एकजुट होने का आग्रह किया था। वही टीएमसी प्रमुख ने कहा है कि मैं सभी विपक्षी दलों से एकजुट होने का आग्रह करती हूँ। जब सभी विपक्षी दल एक साथ आएंगे तो बीजेपी लड़ाई हार जाएगी और भारत विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ जंग जीत जाएगा।